Myself Kishan. I am from Brain Growth Company. Our vision is to develop the brain of students. यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट स्कूलों में पढ़ने वाले, उनके ब्रेन को डेवलप करने का हमारा विजन है कंपनी का। और उसमें एक एक्टिविटी करवाते हैं जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। अभी 3 दिनों से यहाँ पे डेमो क्लासेस चल रही थी, उसमें कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एक बार हैंड रेस करके बताएंगे। वेरी गुड। आप लोगों को पता चल गया होगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या होता है ना। जो बच्चे नहीं कर पाए उनको मैं बता देता हूं मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक्चुअल में होता क्या है। समस्या होती है बच्चों की कि अपन याद करते हैं लेकिन जल्दी भूल जाते हैं। ये किसके साथ होता है? जब टीचर पढ़ाते हैं तब याद तो हो जाता है लेकिन वापस जल्दी भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें जाती है जो अपने राइट ब्रेन के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है ना। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों बताए होंगे आपको, अभी जो डेमो क्लास हो इसमें बताए थे, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करवाई थी। उस चीजें की अपना माइंड कंट्रोल में आता है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों जब वर्किंग में आते हैं तो अपना मिड ब्रेन एक्टिव होता है, ठीक है। एक और समस्या आपके साथ होती होगी, आप बार बार रटते हो, याद कर लेते हो, लेकिन जैसे एग्जाम के अंदर जाते हो और भूल जाते हो। ऐसे किसके साथ होता है? होता है, मेरे साथ भी होता था जब मैं पढ़ता था, ठीक है। इसको बोलते हैं एग्जाम फोबिया, यानी एग्जाम का डर रहता है अपने को। ऐसा जादू किस चीज ने देखा है कि एग्जाम के अंदर गए तो अपने को क्वेश्चन भूल गए, जैसे एग्जाम हॉल के बाहर आए और उस क्वेश्चन का आंसर याद आ गया, लेकिन वो अपने लिए काम का नहीं रहा क्योंकि टाइम आउट हो चुका था। ऐसा होता है, जनरली बच्चों के साथ में होता है। इससे क्या है, अपना कंसंट्रेशन पावर नहीं रहने के कारण अपन चीजों को पढ़ तो लेते हैं, याद तो कर लेते हैं, लेकिन वापस वो भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, वापस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, ठीक है ना। पहले मोबाइल आते थे छोटे छोटे, आपको तो नहीं पता है, लेकिन उन मोबाइल में क्या होता था, ऑटोमेटिक 30 दिन के अंदर नंबर डिलीट हो जाते थे, ठीक है। अब आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले मोबाइल, जिसमें जीमेल आईडी में मोबाइल नंबर सेव करते हैं, वो लाइफ टाइम खत्म नहीं होते हैं। तो हम आपकी जीमेल आईडी बनाएंगे माइंड के अंदर, ठीक है। उसमें जो चीज आप डालोगे, जो चीज सेव करोगे, वो लॉन्ग टर्म यानी कि लाइफ टाइम आपको याद रहेगी, ठीक है। माइंड का पावर इतना तेज होता है कि अपन जो कुछ भी चीजें जो अपन खुली आंखों से कर रहे हैं वो बंद आंखों से करने लग जाते हैं। कितने बच्चे जिन्होंने सही कलर बताए डेमो क्लास करने के बाद में, सही कार्ड बताए हो, कलर बताए हो, नोट पहचान करके बताए हो? चलो ठीक है, शाबाश। इतने सारे बच्चों ने अपने जो माइंड को डेवलप किया है, एक तरह से मैं बोलना चाहूं तो, ठीक है। माइंड को डेवलप करने का ही कार्य मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे आप जो बच्चे डेमो में भाग लिया है, आपने कलर वगैरह नहीं पहचान पाए, ऐसा किसको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ रिजल्ट नहीं आया? किसी को ऐसा महसूस हो रहा है? ऐसा रिजल्ट क्यों हो रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसा बताओ। आपने एक्टिविटी बराबर करी, कंसंट्रेशन बराबर किया? मैं बताऊं इसका कारण। अपने क्या होता है कि जो पिनल ग्लैंड होती है ना दिमाग के अंदर, उस पिनल ग्लैंड का एक्टिवेट हो तो जाती है, ठीक है, लेकिन किसी बच्चे में धीरे होती है, किसी बच्चे में फास्ट हो जाती है। और दूसरी चीज डिपेंड होता है अपने मोबाइल देखने के ऊपर। जो स्क्रीन देखते हैं ना अपन, मोबाइल या टीवी, उसको जो बच्चा जितना मोबाइल और टीवी देखता है उसके अंदर उतना ही धीरे धीरे रिजल्ट आता है, ठीक है। और जो बच्चा मोबाइल और टीवी कम देखता है उसके अंदर उतना ही फास्ट रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले आप क्या गलती कर रहे हो सभी? मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हो। ऐसे कितने बच्चे जो दिन का 24 घंटे में से 2 घंटे मोबाइल देखते हैं? हाथ खड़े करोगे? मेरे को पता है, वैसे मैं डेली जाता हूँ स्कूलों में, कौन कौन देखते हैं कौन नहीं देखते सब मेरे को पता है। 100 में से 98% देखते हैं। 2% होते हैं वो भी देखते हैं लेकिन कम देखते हैं, ठीक है। ऐसे कितने हैं जो टीवी बिल्कुल नहीं देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते हैं। ऐसा कोई है जिसके घर पे टीवी नहीं है? बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन कम है। यानी कि अभी यहाँ पे संख्या मानू तो 1 या 2% ही है जिनके घर पे टीवी नहीं है। टीवी और मोबाइल सभी होने के बावजूद भी कौन नहीं देखता है? ऐसा कौन है? सब कुछ अवेलेबल है, घर पे सुविधा है, लेकिन देखते नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं, सभी देखते हैं ना। मोबाइल क्यों नहीं देखना चाहिए, किसी को पता है? आपको टीचर्स बोलते होंगे मोबाइल मत देखना, घर पे मम्मी पापा बोलते होंगे मोबाइल मत देखना, बोलते हैं सबको। ऐसा क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है? किसी ने रीजन बताया आपको कि क्यों नहीं देखना चाहिए? नहीं बताया, सिर्फ बोलते हैं मत देखना मत देखना मत देखना। अपने को भारत में होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि ये मेरे को मना क्यों कर रहे हैं, देखते बताऊं क्या होता है, देखे। ऐसा होता है अपने साथ। फिर क्या मिला मोबाइल देखने से? कुछ मिला?
कौन कौन बच्चे हैं जो मोबाइल देखने से पढ़ाई की चीज देखते हैं मोबाइल के अंदर? क्या चीज देखते हो बेटा? बताना आप खड़े होके। एनिमल्स, गेम, रैम, ओके। और पीछे आप क्या देखते हो बेटा? पढ़ाई की चीज क्या देखते हो मोबाइल में? हाँ बता दो, आप ही बता दो। चलो आप बैठो ना, आप बैठो, शाबाश। थोड़ा जोर से बोलो। फ्रूट्स नेम देखते हो, शाबाश। तो देखो, कुछ बच्चों ने बताया कि हम जो अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं वो देखते हैं, ठीक है। बाकी सारे बच्चे क्या देखते हैं? यूट्यूब पे शॉर्ट्स कौन देखता है? स्क्रॉल करना, जिसमें वॉइस ओवर होती है। एक बच्चा दौड़ता दौड़ता नदी में गिर गया, फिर इसके बाद हुआ मछली मिली है, हुआ ऐसी बातें बताते हैं उसमें। ये कौन कौन देखते हैं? हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे हो आप सभी? कोई नहीं देखता है? देखो, एक ने हाथ खड़ा किया, और उसके देखा देखो और कौन हाथ खड़ा कर देंगे? कोई नहीं देखता है। मोबाइल अपन शुरू से देखते हैं, ठीक है। जब अपन छोटे थे ना तब से देखते हैं। छोटे बच्चे रोते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मोबाइल दे देते हैं कि इसको देख, रो मत। बच्चे का जन्म किस लिए होता है? रोने के लिए होता है। उसको रोने से मना करने के लिए, या फिर रखते नहीं है, उनको काम में बिजी रहते हैं तो मोबाइल दे देते हैं कि अपना एक तरीके से अपने नौकर है मोबाइल, जो बच्चे को रखेगा, ठीक है। यही अपन गलती करते हैं, हमारे माता पिता गलती करते हैं, ठीक है। आपको मोबाइल बिल्कुल बंद करना है 3 महीने के लिए। कितने महीने? तो जाके जो चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो चीजें आप कर पाओगे। जैसे 3-4 बच्चों ने जो आंखें बंद करके कलर बताया, कार्ड्स बताया, अब अगर ये बच्चे कंटिन्यू उसको करते हैं और मोबाइल बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, तो ये बच्चे क्या कर पाएंगे पता है आपको? ये बच्चे किताब पढ़ पाएंगे, आंखों में पट्टी बांधने के बाद साइकिल चला पाएंगे, कोई गेम खेल पाएंगे। जो पहिए वाले जूते आते हैं, किसने देखे? क्या बोलते हैं उसको, कोई बताएगा? स्केटिंग कर पाएंगे बच्चे आंखें बंद करके, जो अपन बहुत सारे बच्चे खुली आंखों से नहीं कर सकते, वो काम आंखें बंद करने के बाद कर सकते हैं। और सबसे जो जोरदार रिजल्ट आता है वो बताओ क्या आता है? अगर कोई बच्चा 6 महीने या 1 साल तक मोबाइल बिल्कुल नहीं देखता है, टीवी बिल्कुल नहीं देखता है, बिल्कुल नहीं देखना है मतलब मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दो, या फिर किसी का फोन आए तो बात मत करो। कुछ अगर चीज देखनी हो तो 5-10 मिनट उसको देख लिया, टाइम पास कर लिया। बाकी आपको कोई अगर काम करना है तो आप जैसे कोई दूसरा गेम खेल सकते हो, जैसे फिजिकल गेम बहुत सारे होते हैं, आजकल तो लुप्त हो गए। वो कंचा खेलना, बाहर गुल्ली डंडा खेलना, वो पहले बहुत खेलते थे, अभी आपने सुने नहीं होगा, ठीक है, कि क्या होते हैं। फिजिकल गेम जो खेलना आप खेल सकते हो, लेकिन मोबाइल के अंदर कम बिजी रहना है। तो अगर ये चीजें गिव अप करते हो, छोड़ते हो, तो 1 साल के बाद में आप बुक को केवल स्कैन करोगे। क्या करोगे? स्कैन का क्या मतलब होता है पता है किसी को? जैसे कंप्यूटर वाले के पास में जाते हैं, स्कैन करवाते हैं कोई चीज, अपना फोटो खिंचवाते हैं, या फोटो को किसी को आगे भेजना हो तो स्कैन करके भेजते हैं, ठीक है, उसको स्कैन बोलते हैं। तो जैसे कोई अपनी बुक होती ना, जैसे एक मान लो अपनी कोई डायरी या बुक है, तो उसको मैं क्या करूंगा, पेज पलटूंगा केवल से देखता जाऊंगा। ये पेज पलटते ही पूरी बुक मेरी मेमोरी में सेव हो जाएगी। क्या मानते हो ऐसा होता है? नहीं मानते हो? एक चीज बताओ आपको, मोबाइल जब नहीं था तो किसी को पता था मोबाइल के अंदर चीजें सेव होती है? नहीं पता था ना। लेकिन मोबाइल आने के बाद में क्या हुआ, उस मोबाइल में अपन चाहे उतनी चीजें सेव कर सकते हैं। और मोबाइल का आविष्कार किसने किया? इंसानों ने किया। तो सबसे तेज क्या है? अपना माइंड है, यानी कि माइंड का पावर है। अपने जरूरत किसकी है? अपने माइंड के पावर को जागृत करने की है, ठीक है। तो जब अपन माइंड के पावर को जागृत कर लेंगे, उसकी टेक्निक हम बताएंगे कि उसको शक्ति को बढ़ाना कैसे है। और आप जो छोटे बच्चे हो ना, जल्दी कर पाते हो उस चीजों को। अगर किसी मैं बड़े को बताऊं तो मेरी बात को मजाक में लेगा, हंसेगा कि ये झूठ बोल रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भी है। कुछ आपने सर ने आपको वीडियो भी बताए होंगे, जिसमें बच्चे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं आंखों पर पट्टी बांधने के बाद में, बताए थे। तो वो सारे काम आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहली कौन सी? मोबाइल एंड टीवी, ये दोनों बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल नहीं देखना। अगर किसी का मन करता है कि नहीं मेरे को तो इसके बिना नींद नहीं आती है या खाना नहीं पाता है, तो मोबाइल को पीछे की साइड से देखना है। कहां से? इससे क्या होगा, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी दिमाग में जाएगी, मोबाइल देख लिया, खाना पा जाएगा, नींद आ जाएगी।
और अपने को कोई नुकसान भी नहीं होगा। आ रही मेरी बात समझ में सभी को? सबसे नंबर 1 काम तो मोबाइल और टीवी छोड़ना है, और दूसरा काम क्या करना है? एक टेक्निक बताता हूं आपको मैं। जब अपन याद करते हैं याद नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें वैसे हम पेड कोर्स के अंदर बताते हैं, लेकिन अभी फ्री में बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। आप इसको आज ही घर पर जाके कर लेना। आप कभी मेले में गए हो? वहां पे कितने लोग मिलते हैं आपको? बहुत सारे मिलते हैं। आज दिन तक आपको किसी को याद रहा कौन कौन लोग दिखे? किसी की शक्ल याद है? कौन मिला था बताना खड़ा हो गए? तेरा दोस्त कालू, शाबाश। लेकिन दोस्त के अलावा भी कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनको अपन जानते ही नहीं है, सही बात है क्या? उनकी चित्र, उनके दिमाग की फोटो या उनके कोई नाम अपने को याद रहते हैं क्या? नहीं रहते। अब मैं आपको बताऊं, जैसे इसने बताया, ये इसका दोस्त कालू है, ठीक है। ये इसको अच्छी तरह से जानता है। क्या करता है? जानता है। ये जानता है और ये वहां पे अपने को मेला में मिला, तो इसको अभी भी याद है कि मेरा दोस्त मेरे को कहां मिला? मेले में। अब यही चीजें अपने को पढ़ाई में इंप्लीमेंट करनी है। कैसे करनी मैं बताऊं। जो चीज आपको टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में, क्लास के अंदर, क्या उसको आप पहले जानते हो? जानते हो क्या? कोई नहीं जानता ना। टीचर फर्स्ट बार पढ़ा रहे, आपने फर्स्ट बार देखा, क्या हुआ? ये वही चीज हुई जो मेले में अपने को मेले में बहुत सारे लोग मिले, ठीक है। अब इसको जो इसके दोस्त मिला कालू, उसको पढ़ाई कैसे रीड करना मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, जो लेसन कल टीचर पढ़ाने वाले हैं स्कूल में, उस लेसन को घर पे पढ़ के जाना है। उससे क्या होगा पता है? एक दिन पहले जब उस लेसन को पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो अपने कालू दिखेगा। समझ रहे हो कि ये मेरा दोस्त है, यानी कि मैं इससे पहले मिल चुका हूं। जो लेसन में स्टोरी आएगी, या जो कोई भी पैराग्राफ आएगा, या कोई क्वेश्चन आएगा, या कोई मैथ्स का सवाल आएगा, कोई भी आएगा, ठीक है, या कोई साइंस का आएगा, उसको अपन पहले ही जानते हैं। कैसे जानते हैं? एक दिन पहले अपनों ने पढ़ा है। अब जब उस चीज को वापस दूसरे दिन आगे टीचर अपने को क्लास में पढ़ाएंगे, तो क्या वो आपका दोस्त बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। वो अगर मेला मिल जाएगा तो आपको याद रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा? रह जाएगा ना। तो सेम यही चीज अपने को करनी है। सबसे नंबर 1 टेक्निक यही होती है याद करने की। क्या होती है? सबसे पहले एक दिन पहले पढ़ के जाना है, और स्कूल में जब क्लास में वापस टीचर पढ़ाएंगे तो अपन उसको कितनी बार मिल चुके होंगे? 2 बार। 2 बार मिलने से किसी आदमी की शक्ल याद रह जाती है क्या? नहीं रहती है? रह जाती है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो वापस 1 साल तक अपने को नहीं मिला, अपन भूल जाते हैं। ऐसा भी होता है। जैसे अपन कभी अपने पेरेंट्स के साथ में कहीं जाते हैं घूमने, या कहीं किसी प्रोग्राम में जिमने, वहां पे अपने को मिलाते ही अपने दूर के रिश्तेदार में अंकल लगते हैं, या कोई मासोजी लगते हैं, फुफासा लगते हैं। ऐसा होता है। अपन दिखा देते हैं उनको, अपन नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। वापस 1-2 साल तक कहीं अपन जिम में जाते ही नहीं है, पढ़ाई में आते, पढ़ाई करते करते फिर वापस वो कहीं मिलते हैं, अपन भूल जाते हैं उनको। ऐसा होता है। तो सेम चीज वापस वही पढ़ाई के अंदर होती है। क्या होती है कि 2 बार तो अपन पढ़ाई से मिल रहे हैं, उस लेसन से मिल रहे हैं, लेकिन वापस अपने ने उसको देखा ही नहीं। कब तक? एग्जाम तक, ठीक है। वापस भूल जाते हैं। तो वापस अपने को क्या करना है? उनको वापस मिलना है तीसरी बार। कब मिलना है? 1 महीने बाद। जब आप हर महीने किसी इंसान से मिलते हो, तो क्या उसको कभी जीवन में भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना। क्या भूल जाओगे? तो आपको क्या करना है, हर 1 महीने वापस उसको रिवाइज करना है। मात्र 10 मिनट ही सही, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये तो होगी आपकी याद रखने की टेक्निक नंबर 1। आज मैं आपको यही बताऊंगा, केवल टेक्निक नंबर 1 ही। बाकी जो अपने मिड ब्रेन की जो क्लास होती है, उसमें आपके माइंड को कैसे कंसंट्रेट करना है, उसकी पूरी डिटेल आपको ब्लूप्रिंट दिया जाता है, कि आपको 15 दिन के अंदर पूरा ट्रेन कर दिया जाता है कि आपको कैसे क्या और क्या नहीं करना है और क्या करना है, ठीक है। स्क्रीन पिंक सर
सर येलो। सर ऑरेंज। किसको बता रहा? सर ग्रीन। शाबाश। सर बनाना। सर ताजमहल। तू बताएगा? नहीं? क्यों? सर लोहिया। गुड।